हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, वैसे तो हमने सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे अपडेट्स दिए, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे वीडियोस में आप कोई ना कोई कमेंट करते हो और वहां पर पूछते हो सर कि ये सिचुएशन है, हम ऐसे कैसे, हमारा क्या होगा। तो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं पढ़ता हूँ लेकिन टाइम कम होने की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाता। तो उन्हीं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। तो मैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूँ वो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो अगर आपका भी प्रश्न इससे रिलेटेड है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इसके आंसर मिलेंगे या किस तरीके से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। लेकिन बच्चों, मैं अगर आपके लिए वीडियोस बनाता हूं तो आपसे भी कुछ उम्मीदें होती हैं और पहली उम्मीद तो यही है कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाती हैं यूट्यूब के द्वारा। तो ये काम आई थिंक आप कर दोगे ताकि हमारे इस वीडियो का रेंज बढ़ जाए, ज़्यादातर लोग इसको देख पाएँ। बच्चों, आओ शुरू करते हैं वीडियो। और पहले सबसे जानते हैं कि आपका फॉर्म कब आ सकता है या कब आएगा। लगातार बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारा फॉर्म कब आएगा, और हमने आपसे इसके बारे में बताया भी है, फिर भी आप पूछ रहे हो। लेकिन चूंकि ये वीडियो मैं कंपाइल करके बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, ये जो आपके फॉर्म्स आएंगे बच्चों 15 दिसंबर के बाद ही इनके आने की संभावना है, क्योंकि उसके पहले टर्म 1 एग्ज़ाम हो रहा है और टर्म 1 एग्ज़ाम के बच्चों के जब मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद में आप लोगों का फॉर्म आएगा। तो 15 दिसंबर तक अपनी पढ़ाई कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अगर उसके पहले आ भी गया तो मैं एक बात की गारंटी लेता हूं कि मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा। इसमें आप नहीं चूक पाएंगे कि हाँ हमको पता नहीं चला सर और हम फॉर्म नहीं भर पाए। हालांकि अगर आप हमको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हो सकता है अपडेट ना मिल पाए, तो सब्सक्राइब तो बच्चों ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब बात आती है कि इस फॉर्म को आप फिल कैसे करेंगे। वैसे तो सभी लोगों को पता है कि इस फॉर्म को फिल करने का तरीका क्या है और बड़ा ही आसान तरीका है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता है, मैं बता दूं कि बच्चों ये फॉर्म्स ऑनलाइन फिल होते हैं। इसके लिए आपको किसी स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें और आपके पास में सुविधा उपलब्ध है तो अपने घर से कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या फिर अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर भी ये वाले फॉर्म्स आप भर सकते हो बच्चों। अब बच्चों, वैसे तो आप नॉर्मली मोबाइल से भी भर सकते हो, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि अगर आपके पास में कोई साइबर कैफ़े है या कोई सेंटर है, आपके पास में खुद का लैपटॉप है, तो उसी पर फॉर्म भरिए। क्योंकि मोबाइल में कभी कभार इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम होने की वजह से या फाइल सेलेक्ट करने की वजह से या डिटेल छोटा दिखने की वजह से आपसे गलती हो सकती है। तो मोबाइल से अगर फॉर्म ना भरो तो ही ज़्यादा बेटर है। वैसे अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। हाँ, स्कूल में जा कर के ये फॉर्म नहीं भरना होगा तो वहाँ पर परेशान मत होइएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर नोटिस में कंपार्टमेंट 3 के बारे में कुछ नहीं लिखा है, और सही बात है, लिखा भी नहीं है। अब बच्चों, कंपार्टमेंट 3 नाम से कभी कोई नोटिस आज तक आई ही नहीं। अभी तक जब भी नोटिस आती थी तो उसमें कभी नहीं कहा जाता था कि कंपार्टमेंट 3 है। ये जो भी नोटिस इस बार आएगी कंपार्टमेंट के नाम से आएगी भी नहीं। वो नोटिस बच्चों प्राइवेट एग्ज़ाम के नाम से आएगी, और ये नोटिस उसमें लिखा होगा सबके बारे में कि इम्प्रूवमेंट, प्राइवेट, कंपार्टमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट, आरटी, सबके बारे में लिखा होगा, लेकिन नोटिस प्राइवेट एग्जाम के नाम से आएगी। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी टर्म 1 एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स नए एमसीक्यू पैटर्न पे आने वाले हैं और एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज लाया है। डाउट्स पूछो विथ आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विथ इमर्ज मॉक बोर्ड एग्जाम्स। नए मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं। 20 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले क्लास 10th और 12th के इस एग्जाम में 5 बजे से 6:30 तक आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24 घंटे 7 दिन, और अपने 10 डाउट्स पूछने पे आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। ये ऑफर सीबीएसई के क्लास 6 से 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी, जेईई, नीट, फाउंडेशन और एनटीएससी कैटेगरीज के लिए वैलिड है। एएडी कैसे यूज करें?
गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। बच्चों, इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं आपको टर्म वन एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में एनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को अभी यूज़ करो, मेरा कोड यूज़ करें GEA। आप इस सेम कोड्स को यूज़ करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं 10% ऑफ। और उसमें कहीं भी कंपार्टमेंट 3 नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा कि जो बच्चे सेकंड चांस गंवा चुके हैं, जिन्होंने सेकंड टाइम कंपार्टमेंट दिया और वो फेल हो गए हैं, उनको भी ये फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो कंपार्टमेंट 3 नाम का कोई शब्द CBSE में है ही नहीं, ये हम लोगों ने बना रखा है या आपने बना रखा है, क्योंकि ये थर्ड चांस होता है आपके फॉर्म भरने का। तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं कंपार्टमेंट 3 को लेकर के, और कई सारे यूट्यूबर्स ने बोल दिया है कि इनका फॉर्म आएगा ही नहीं, और इसलिए बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। तो बच्चों, आप परेशान मत हो, आपका फॉर्म आएगा और आप फॉर्म फिल कर पाओगे, और आपका भी एग्ज़ाम इन्हीं बच्चों के साथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरते हैं। पिछले सालों में भी आपने हो सकता है कोशिश किया हो या आपने होते हुए देखा होगा, तो इम्प्रूवमेंट में फॉर्म भरते हैं और हो सकता है कि उनके नंबर पहले से भी कम हो जाए। तो अगर आपके नंबर कम हो जाते हैं तो जो पहले वाले मार्क्स हैं वही वैलिड रहते हैं और आपको कोई नई मार्कशीट इशू नहीं होती। इन केस आपके नंबर बढ़ गए बच्चों, कम नहीं हुए, आपके नंबर बढ़ गए, कम ना हो करके आपके नंबर इंक्रीज़ कर गए, बढ़ गए, तो आपकी पुरानी वाली मार्कशीट में जिस सब्जेक्ट के अंक बढ़े हैं उस वाले सब्जेक्ट के अंक बढ़ करके एक नई मार्कशीट आपको मिल जाएगी और वही नंबर आपका वैलिड होगा, वही रिज़ल्ट आपका वैलिड रहेगा। मतलब उसमें संशोधन हो जाएगा, आपका ये रिज़ल्ट जो है अपडेट हो जाएगा बच्चों। तो इसमें तो आपको कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए कि आपका नंबर का क्या होगा। ये हमेशा से बहुत ही क्लियर कट बात रही है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिकल को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। बच्चों, अगर आपने 2020 में फॉर्म भरा था कंपार्टमेंट या प्राइवेट का, तो आपको प्रो डेटाबेस के आधार पर नंबर मिलेंगे, या 2020 से पहले आपने भरा था तो आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देना है। जितना परसेंट आपका थ्योरी में आएगा उतना ही परसेंट आपके प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट स्कूल वालों ने बनाया और आपके 2021 में किसी वजह से आप फेल हो गए या आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों जो आपके मार्क्स थे प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट वाले, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, मतलब सेम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 12 के हैं तो क्लास 10th के बच्चों को मैं बता दूं, क्लास 10th के सभी बच्चों को किसी भी ईयर के हों, अगर आप 10th में हैं तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। मतलब जितने मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में कभी मिले रहे होंगे उतने मार्क्स आपके ऐड होकर के आएंगे। इसके लिए आपको फिर से कुछ नहीं करना होगा। अब एक और बात आती है कि रिज़ल्ट आने के बाद में आपको मार्कशीट अलग अलग मिलेंगी या एक ही मार्कशीट मिलेगी। जो एक ही मार्कशीट होती है उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट बच्चों, और जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है ये बाद में आती है। अगर आप पास हो गए या आपके नंबर बढ़ गए तो रिज़ल्ट तो आपका उसी सब्जेक्ट का आएगा जिसका आपने एग्ज़ाम दिया है। लेकिन मान लेते हैं आपने कंपार्टमेंट दिया फिजिक्स का और आप फिजिक्स में पास हो गए, उस कंडीशन में जो पुरानी वाली मार्कशीट होगी उसका काम ख़त्म हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले डिजी लॉकर में एक मार्कशीट आएगी फिजिक्स के सब्जेक्ट की, बाद में आपकी मार्कशीट डिजी लॉकर अकाउंट में अपडेट होगी और उसके बाद में वही कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपके घर के एड्रेस पर, जो भी एड्रेस आपने दिया होगा वहाँ पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएगी। तो कहने का मतलब है मार्कशीट आपकी एक ही रहेगी, अलग अलग आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जो हमारा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है या प्राइवेट या कंपार्टमेंट का फॉर्म हमने भरा और हम पास कर ले जाते हैं, तो इस मार्कशीट की वैल्यू कितनी होगी? क्या इसका उतना ही महत्व होगा जितना रेगुलर एग्ज़ाम का है, या इसका महत्व कम होता है? तो बच्चों मैं बताऊं, महत्व आपकी योग्यता का होता है। और जो मार्कशीट आपको मिली है, चाहे रेगुलर की हो, प्राइवेट की हो, इम्प्रूवमेंट की हो, किसी भी एग्ज़ाम की हो, उसकी जो वैल्यू है उतनी ही होती है जितनी रेगुलर के बच्चों की होती है। तो उस मामले में तो ये मार्कशीट कहीं भी कम नहीं होने वाली है, इसके लिए आप परेशान मत हो, वैल्यू बच्चों उतनी ही रहेगी। अब ये बात आती है कि ये मार्कशीट आपको मिलेगी कैसे? तो
तो इसके लिए हमने आपको बता दिया है कि कुछ दिन के बाद में जब आपकी मार्कशीट डिजी लॉकर अकाउंट में आ जाएगी तो रीजनल ऑफिस वाले आपके घर के एड्रेस पर ये मार्कशीट आपको भेजेंगे। अब कोशिश कीजिएगा कि जिस पोस्टमैन का वहाँ पे ड्यूटी है उससे मिल लीजिएगा और बता दीजिएगा कि हमारी मार्कशीट आने वाली है, आएगी तो हमें दे दीजिएगा। कभी कभी वो लोग वापस कर देते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है, बड़ी दिक्कत से मार्कशीट ये आपको मिलती है। तो आई थिंक बच्चों कि हमने बहुत सारे अपडेट्स आपको दे दिए हैं। अब अगर इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे सिलेबस क्या होगा या पेपर पैटर्न क्या होगा, या इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, फ़ीस कितनी होगी या लेट फ़ीस कितनी होगी, तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका जवाब हम आपको देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके साथ में है बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।